तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम आरएम सिस्टम भी बोल रहे हैं, आरएम सिस्टम शॉर्ट में। द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम आरएम सिस्टम इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स एंड प्रोवाइडेड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन डीएनए such as that borne by the bacteriophage. Approximately 1/4 of known bacteria possess RM system, and of these about 1/2 have then one type of system. इसको मैं बता रहा हूँ कि एक इकोलाई की बैक्टीरियल सेल है, उसके ऊपर वायरस इन्फेक्शन करता है। इसे हम डीएनए आरएनए कुछ भी कह सकते हैं। जनरली इसका नाम इन्फेक्शन पार्टिकल है। फ़िलहाल हम इसे इन्फेक्शन पार्टिकल बोलते हैं। वायरस का इन्फेक्शन पार्टिकल एंटर हो जाएगा बैक्टीरिया की सेल में, और जो बैक्टीरियल डीएनए को कैप्चर कर लेगा। इसी जगह पर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसे कट कर देता है। पुराने टाइम में उसका नाम ही नहीं पता था कि ये क्या था, उन्होंने कह दिया कि कोई एंजाइम है जो इस इन्फेक्शन पार्टिकल को ब्रेक कर रहा है। अब ब्रेक करने के बाद ये इन्फेक्शन पार्टिकल बैक्टीरियल सेल को कैप्चर कर रहा है, और कैप्चर करके अपने जैसे ही वायरस तैयार कर रहा है। दिस इज़ नोन इज बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है जी, इतनी बात यहाँ थी। उसके बाद जब आगे खोज चली तो उसने बोला कि भाई ये एक एंजाइम है, ये एक सीज़र की तरह काम कर रहा है। सीज़र उसको काट रही है, काटने के बाद ये जो है नए वायरस तैयार कर रहा है, यानी कि ये बैक्टीरियल डीएनए को भी ख़राब कर रहा है और दोनों मिलकर वायरस तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई ये एंजाइम है और ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है, और इसका नाम हम रखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इस एंजाइम का नाम हम क्या रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो उसका नाम बना। फिर उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बन गए, जिसमें इको-आर-आई, बाम एच-आई, साल, बाम, हिंद, पीएसटी, ये डिफरेंट इसके अंदर एंजाइम इसको सीरीज़ बना दी। पर हैं वो सारे क्या, पहला सिस्टम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिस्टम, दूसरा है आरएम सिस्टम, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिस्टम क्या करता है कि वो फॉरेन पार्टिकल्स को कट करता है। कट करने के बाद वो एक नए फॉर्म में चला जाता है, यानी कि अगर वो वायरस का इन्फेक्शन पार्टिकल बैक्टीरिया में आया है तो वो क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट कर देगा, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है, और बैक्टीरियल सेल के डीएनए को डैमेज कर देगा और उस जैसे ही नए वायरस तैयार कर देगा। करने के बाद सेल को वो ब्रेक कर देगा। ये सीधे सीधा सिस्टम है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिस्टम। आगे बस समझ में, ये सिस्टम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिस्टम। जबकि दूसरा सिस्टम क्या कह रहा है, दूसरा सिस्टम क्या कर रहा है कि ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ये क्या करेगा कि जब इन्फेक्शन पार्टिकल आया तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है, वो इसको कंफ्यूज करने वाला बिहेव करेगा। किसको, इन्फेक्शन पार्टिकल को। ठीक है ना, वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कंफ्यूज करने वाला सिस्टम करेगा, जिससे वो अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट को पहचान नहीं पाएगा। जब वो अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट को नहीं पहचान पाएगा तो उसका डीएनए या क्रोमोसोम बच जाएगा। इस सिस्टम को ही, इस डिफेंस मैकेनिज्म को ही आरएम सिस्टम बोला जाता है।